4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे। डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर, उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। अखिलेश बनाम योगी, दोनों के बीच में जितनी दूरी उतनी ही नजदीकी। दूरी सियासी है, नजदीकी संघर्षों की है। योगी को भाजपा में ही रहकर लड़ना पड़ा तो अखिलेश को अपने चाचा से ही दो दो हाथ करना पड़ा। चाचा शिवपाल को हार माननी पड़ी और भतीजे अखिलेश की कमान स्वीकारनी पड़ी। केशव प्रसाद को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ी और योगी शरणम गच्छाम की टेर लगानी पड़ी। अखिलेश सपा के लिए जरूरी हैं तो योगी भाजपा के लिए मजबूरी हैं। दोनों की उम्र में कोई खास अंतर नहीं है। अखिलेश को लाल टोपी पसंद है, योगी की पसंद भगवा धोती है। सपा प्रमुख अखिलेश को लोग यादववादी बताते हैं तो योगी को ठाकुरवादी। दोनों यूपी के इकलौते विकल्प हैं। बात बात पर जब चाहे लड़ लेते हैं, बगैर शरीर के झगड़ लेते हैं, बगैर अखाड़े के दांव आजमा लेते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के घोषित महंत हैं तो अखिलेश यादव यादवों के अघोषित सरपंच। आज इनकी नायाब लड़ाई दिखाएंगे। दोनों का संबंध माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से रहा है, ऐसा इन्हीं के हवाले से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। इस शो का आज का आधार लिंक एक्सप्रेसवे है, इसलिए आप लिंक एक्सप्रेसवे पर चलते हैं। नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यह वही लिंक एक्सप्रेसवे है जिस पर 20 जून को अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ भिड़ गए। तब भी जबकि योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में थे और अखिलेश लखनऊ में। योगी एक्सप्रेसवे को लोकार्पित कर रहे थे और अखिलेश यादव प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। हुआ यूं कि जब योगी की सियासत एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे पर गतिमान हुई तो अखिलेश के सियासी ट्रैक से टकरा गई। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के अवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी। तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए
इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों, वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। टक्कर इतनी जोर की थी कि लखनऊ में अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता हिल उठी। फिर क्या, अखिलेश ने भी अपने गाड़ी में चाबी भर दी। आज सभी अखबारों ने लगभग लिखा है 7,000 करोड़ का हाईवे है, और कब बन जाना चाहिए था? 2,000 अगर किसानों के लिए मुआवजे पे गया तो 5,000 करोड़, मतलब अगर 5,000 करोड़ को हम डिवाइड कर दें 91 किलोमीटर की सड़क से, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वही 4 लेन हाईवे, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। और अगर अंतर जानते होते और कभी किताब उठा करके देख लेंगे इंडियन रोड कांग्रेस क्या कहती है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक हैं, क्या उन मानकों के तहत ये सड़क बनी है? और जिसने भी मानकों से खिलवाड़ की है, क्या ये सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ कभी कार्रवाई करेगी? बात यहीं नहीं रुकी, माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के दरबार तक गई। योगी ने अखिलेश के दाऊद से संबंध को विस्तार से डिकोड किया। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। फिर क्या, अखिलेश ने योगी का संबंध दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए डी कंपनी से डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर के प्रेस के लोगों को चलवाया न्यूज, उसका नाम हो गया घोषित, याद कीजिए। नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम से योगी अखिलेश के संबंध रहे हैं, जैसा कि दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों नेता संवैधानिक पद पर कैसे हैं? अगर सियासत कर रहे हैं तो इस तरह की सियासत का क्या मतलब? क्या जनता को मूर्ख बना रहे हैं? खैर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।